किसी भी शुभ काम की शुरुआत हमेशा प्रार्थना से होती है। और ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है दोस्तों, ये हनुमान जी का पूरा बायोडेटा है। इसमें उनकी बेहिसाब ताकत है, सोने के पहाड़ जैसा उनका शरीर है, राक्षसों के लिए वो आग हैं तो ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। समझिए, यही वो श्लोक है जिस पर पूरे उत्सव की इमारत खड़ी होती है। तो सवाल यह है कि कोई भी त्योहार या उत्सव आखिर वो मनाया कैसे चाहता है। आज हमारे पास ना एक कमाल का मौका है। हम एक असली इवेंट की स्क्रिप्ट का धागा पकड़कर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक एक रस्म, एक एक रिवाज मिलकर भक्ति की एक खूबसूरत कहानी बुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। किसी भी सेलिब्रेशन का ये पहला पड़ाव होता है जहां मेहमानों का स्वागत किया जाता है और एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करे। देखिए, किसी भी कार्यक्रम का दरवाजा एक गर्मजोशी भरे स्वागत से ही खुलता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये लोगों को ये एहसास दिलाने का तरीका है कि आप यहाँ आए, ये बहुत मायने रखता है। ये वो पल है जो सबको एक साथ एक मकसद के लिए जोड़ देता है। अच्छा, स्वागत के बाद आता है दीप प्रज्वलन। अब ये सिर्फ एक दिया जलाना भर नहीं है, ये एक प्रतीक है, सिंबल है, अंधेरे पर रोशनी की जीत का, अज्ञान पर ज्ञान की जीत का। जैसे ही एक लौ जलती है ना, कार्यक्रम की शुभ और औपचारिक शुरुआत हो जाती है। और ये जो लाइन है ना, वाह, ये उस दिए की रोशनी का असली मतलब समझाती है। ये कहती है कि असली उजाला तो भक्ति से आता है। जब दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो जिंदगी में कोई भी अंधेरा, कोई भी कंफ्यूजन टिक ही नहीं सकता। तो दिया जल चुका है, माहौल में एक पावन ऊर्जा है। अब यहां से उत्सव आगे बढ़ता है और फोकस इस बात पर आता है कि हम हनुमान जी के असली रूप को समझें। यह हिस्सा ज्ञान और भक्ति के प्रकाश के बारे में है। अच्छा, एक सवाल है, जब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक गदा, विशाल शरीर, बहुत सारी ताकत, है ना? पर क्या उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही है? ये सवाल हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करता है और उनके कैरेक्टर की गहराई में ले जाता है। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। हनुमान जी की पूरी जिंदगी सेल्फलेस सर्विस यानी निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी इतनी ताकत का इस्तेमाल कभी खुद को बड़ा दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ सेवा के लिए किया, वो भी बिना किसी मैं के, बिना किसी ईगो के। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और हनुमान जी के चरित्र के इन दो मजबूत स्तंभों को समझते हैं। एक तरफ उनकी बेहिसाब शक्ति और दूसरी तरफ उनका गहरा विवेक। यही बैलेंस उन्हें भगवान बनाता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें सीधा हमारे पहले श्लोक पर वापस ले जाती है। एक तरफ क्या कहा गया? धनुजवन कृशानुम, यानी राक्षसों के जंगल को जलाकर राख कर देने वाली आग। और दूसरी ही तरफ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यानी ज्ञानियों में भी सबसे बड़े। यह है शक्ति और विवेक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जो हमें सिखाता है कि असली ताकत बिना समझदारी के अधूरी है। जब ज्ञान की बातें दिल में उतर जाती है ना, तो भक्ति अपने आप ही सुरों में ढल जाती है। अब उत्सव उस दौर में पहुंचता है जहां लॉजिक नहीं बल्कि इमोशन और संगीत सीधा भगवान से कनेक्ट करते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि शक्ति और ज्ञान दोनों ही भक्ति के बिना अधूरे हैं। भजन और कीर्तन सिर्फ गाने नहीं होते, ये एक वाइब क्रिएट करते हैं जो पूरे माहौल को राममय और हनुमानमय बना देता है। ये हर किसी को मौका देता है कि वो अपनी आवाज से, अपने नाच से अपनी भक्ति को जाहिर कर सके। और अब हम उत्सव के उस मोड़ पर आ गए हैं जो इसका क्लाइमैक्स है। सारी ऊर्जा, सारी श्रद्धा और सारी भक्ति, सब कुछ एक साथ मिलकर एक आवाज में बदलने वाला है, विजय के जयकारे में। ये संदेश सिर्फ रामायण की कहानी का नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी का है। यहां लंका का मतलब है हमारी अपनी मुश्किलें, हमारी चुनौतियां, हमारे डर। और ये उत्सव हमें भरोसा दिलाता है कि अगर विश्वास पक्का हो तो हम अपनी हर लंका को जीत सकते हैं। और आखिर में ये दोहा, ये समझिए कि पूरी बात का निचोड़ है। हनुमान जी की शक्ति का असली राज क्या है? उनकी अपनी ताकत नहीं, उनकी शक्ति का एक ही सोर्स है, श्री राम के लिए उनका पूरा का पूरा समर्पण। असली शक्तिशाली वही है जिसके दिल में उसके भगवान बसते हैं। तो हमने पूरा उत्सव देख लिया, हर रस्म को समझ लिया। इन भजनों और बातों से गुजरने के बाद इस पूरे सेलिब्रेशन का वो एक फाइनल मैसेज क्या है जिसे हमें अपने साथ लेकर जाना है? और जानते हैं, वो जवाब किसी भाषण में नहीं है, वो जवाब एक आवाज में है, एक गूंज में जो हम सब मिलकर लगाएंगे। तो चलिए पूरे जोश और विश्वास के साथ। जय, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक घोषणा है, ये आस्था की जीत का ऐलान है।
ये अंधेरे पर रोशनी की, अहंकार पर भक्ति की जीत का जयकारा है। और अंत में जय श्री राम, क्योंकि हनुमान जी की हर जय, उनकी हर शक्ति, उनकी हर भक्ति, सब कुछ श्री राम से ही शुरू होता है और उन्हीं पर आकर खत्म होता है। ये जयकारा हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति समर्पण में है।